सो हे बडीज, वेलकम बैक टू द तस्वीर एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस से क्या लगता है आपको? बेसिकली इसके अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए, राइट। डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर्स हो गए जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पोएम है वो बहुत ही फेमस पोएट ने लिखी है, जो कि 19 एंड 20 सेंचुरी के बहुत ही नामचीन पोएट हम जिनको बोल सकते हैं, मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी पोएम्स आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ी होंगी, या अब आगे आप बहुत सारी पोएम्स इनके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट भी नाम दिया गया था 1961 के अंदर। इनकी जो पोएट्रीज़ होती है ना, वो बहुत ही सिंपल होती है, थॉटफुल होती हैं। इनके अकॉर्डिंग पोएम्स बेसिकली एक इमोशन होती है जिनको थॉट्स मिलते हैं, और वो थॉट्स होते हैं जिनको वर्ड्स मिल जाते हैं। इनकी पोएट बहुत ही सिंपल होती है। इनके अकॉर्डिंग पोएट जो होती है उससे सिर्फ मतलब ही नहीं निकाला जाता, बल्कि उनको जिया जाता है। ही सेड पोएट्री बिगिंस विद द लम्प इन द थ्रॉट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बहुत ही ग्रेट पोएट हैं उनके टाइम के, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया गया है। इवन हमारे को भी बहुत इंस्पायर किया है। उनका जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट कोट जो है वो मेरा वो ये है, इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ, इट गोज़ ऑन। तो लाइफ जो है वो चलती रहती है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का किसी भी चीज़ का। द पोएम फायर एंड आइस दैट वी विल स्टडी टुडे हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर जॉर्ज R.R. मार्टिन फैंटेसी सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर पे एंड करेगा, कुछ लोग बोलते हैं हमारा वर्ल्ड जो है वो आइस पे एंड करेगा, बट मैंने जो चीज़ देखी है वो डिज़ायर पे एंड करेगा, राइट। इसीलिए मैं फ़ायर का फेवर करता हूँ। ये किसने बोला है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है। डिज़ायर इन द सेंस कि आपकी इच्छा की वजह से ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को एंड अप कर लोगे। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस लाइन का। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। At the very outset, when we read these two lines, it seems that poet is convinced that the world has two ends. बेसिकली पोएट ये जानता है कि हमारे वर्ल्ड के दो एंड हैं। टू टेक द थॉट फर्दर, ही सेज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। Hence, the poet has initiated a debate within his poem and moves forward to find out what will perish the world, fire or ice. तो बेसिकली पोएट को दो थॉट हैं कि या तो वर्ल्ड फायर पे एंड करेगा या तो वर्ल्ड आइस पे एंड करेगा। तो विद इन द पोएम उसने डिबेट की है इस बात पे, और वो आगे भी यही चीज़ बोल रहा है कि क्या किस चीज़ पे हमारा वर्ल्ड जो है वो एंड अप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन इसका, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फर्स्ट ही टॉक्स ऑफ फायर एंड सेज दैट द अर्थ कुड बी लिटरली कंज्यूम्ड बाय इट्स ओन फियरी कोर और बी बर्नड और इनसिनरेटेड बाय द बर्निंग ब्लेजिंग सन। बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि पहले तो उन्होंने फ़ायर की बात करी है, ठीक है। तो वो दो वे में फ़ायर बोलना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कि भैया हमारे जो अर्थ की फ़ायर है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो हो गई, हमारा नेचर हो गया उन सब से। एंड सेकेंडली उन्होंने डिज़ायर को यहाँ पे रेफ़र किया है। सिम्बॉलिकली फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड एंड वायलेंट पैशंस लाइक फ्यूरी, क्रूअल्टी, ब्रूटिलिटी. He feels that these burning emotions may incinerate the world, reduce it टू एशेज़। बेसिकली यहाँ पे फायर का इन्होंने दो मतलब निकाला है। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, नेचर से जो हमारे यहाँ अर्थ पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सेकंड जो है हमारा डिज़ायर। डिज़ायर बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर्स होती हैं, जैसे ग्रीड हो गया, लालच जिसको हम बोलते हैं, वायलेंस, फ्यूरी, क्रूअल्टी, ब्रूटिलिटी। तो इन सब को, ये जो भी डिज़ायर्स हैं, इन सब की वजह से भी हमारा अर्थ कहीं ना कहीं एंड अप हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बर्निंग इमोशंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो एशेज़ में रह जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम देखें इसकी, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट।
when he takes the debate further, जब वो डिबेट को आगे ले जाता है, it seems he is unable to decide which force is more harmful than the other. तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है बेसिकली, मतलब ऐसा अपन को लग रहा है पोएम के अंदर कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है बेसिकली कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हार्मफुल है, फायर ज़्यादा हार्मफुल है कि आइस ज़्यादा हार्मफुल है. सो ही सेज दैट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पैरिश, अगर वर्ल्ड को ख़त्म होना है, दैट इज़ कम और डाई ट्वाइस, अगर 2 बार मरना होता है, राइट, डाई ट्वाइस, तो उसको स्कम बोलते हैं हम. ही नोज़ और हैज़ बीन एंड हैज़ एक्सपीरियंस इनफ ऑफ हैट्रेड. तो बेसिकली हमारे को मतलब बहुत ही ज़्यादा हैट्रेड देखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा हैट्रेड. ही इज़ अवेयर ऑफ द कोल्ड इमोशंस, बहुत ज़्यादा कोल्ड इमोशंस हमारे को देखने पड़ेंगे पीपल के, बिकॉज ऑफ विच पीपल हैव लॉस्ट देयर वर्च्यू ऑफ लव, काइंडनेस एंड सिंपैथी. या कोल्ड इमोशंस का मतलब होता है बेसिकली कोई भी लव की फीलिंग ना रहना, कोई भी काइंडनेस की फीलिंग ना रहना, बिल्कुल सब अपने अपने में सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे, सब अपनी डिज़ायर्स देखेंगे, राइट. किसी को भी दूसरे के बारे में कोई भी काइंडनेस का बिहेवियर नहीं रहेगा, ठीक है. या सॉफ्ट कॉर्नर जिसको हम बोल सकते हैं, किसी के लिए भी, किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचेगा, उसको हम कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड इमोशन बोल सकते हैं, राइट. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज it also great and would suffice. Being familiar with the coldness and heartlessness of hatred, Robert Frost writes that for the destruction of the world, eyes would equally suffice. That is, will be sufficient. Literally, the world may move towards extreme coldness with the altering or shifting of temperatures and symbolically of temperatures, and symbolically the world may die because of the intolerance, insensitivity, indifference, jealousy and hatred. बेसिकली इस लाइन्स में जो रॉबर्ट फर्स्ट कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि फायर तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा ही सही हमारे वर्ल्ड के एंड के लिए, बट आइस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा. फायर को तो यहाँ पे अपनी डिज़ायर से यहाँ रेफ़र किया गया है, और आइस को यहाँ पे जितना भी इंटॉलरेंस या फिर कोल्ड बिहेवियर जिसको हम बोल सकते हैं, कोल्ड नेचर जो बोल सकते हैं, राइट, उन सब से रेफ़र किया गया है. तो बेसिकली यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट ये चीज़ कहना चाहते हैं कि एक्सट्रीम कोल्डनेस हो जाएगी, अगर हमारा टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है. और अगर हम हमारे ह्यूमन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे इंटॉलरेंस हो गया, इनसेंसिटिविटी हो गया, कोल्ड बिहेवियर हो गया, जेलिसी, हैट्रेड चालू हो गया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तो भी हमारा वर्ल्ड जो है वो एंड अप हो जाएगा, राइट. तो दोनों ही चीज़ें, चाहे आइस हो चाहे फायर हो, दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है हमारे अर्थ के लिए. अब यहाँ पे 2 मीन्स निकाले गए हैं, फायर के भी और आइस के भी. फायर का पहला मीन्स निकाला गया है ग्लोबल वार्मिंग से, हमारे नेचर को जो का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन सब से. एंड सेकेंडली उसका जो मतलब निकाला गया है वो हमारे डिज़ायर से है, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग नेचर को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है, और हमारी जो डिज़ायर्स हैं, राइट, हमारे जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के डिज़ायर्स हैं वो हमारे को डिस्ट्रॉय करती हैं, ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करती हैं, राइट. और वैसे ही आइस जो है, आइस के भी उसने 2 मीनिंग निकाले हैं. आइस का फर्स्ट मीनिंग जो है वो है हमारा जो कोल्ड टेम्परेचर है. अगर मान लो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है तो ह्यूमन बींग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. ह्यूमन बींग को सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, राइट. तो अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा तो ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अर्थ पे. वैसे ही अगर हेट्रेड बढ़ जाएगी, जेलसी बढ़ जाएगी, कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, काइंडनेस नहीं रहेगी, लोगों के नेचर में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ही हार्श हो जाएगा, तो ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट. तो आइस और फायर दोनों ही इक्वली यहाँ पे बिलोंग करते हैं हमारे अर्थ के एंड से, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे इस पोएम का थीम क्या है? दस द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिज़ायर एंड आइज विद हेट्रेड. जैसे मैंने आपको बोला कि फायर को यहाँ पे डिज़ायर से बताया गया है और आइज को हेट्रेड से. बोथ दिस एलिमेंट्स एंड इमोशंस आर इनफ टू एनहिलेट द वर्ल्ड. ये जो दोनों इमोशंस हैं वो बहुत ही काफ़ी हैं, या काफ़ी से भी ज़्यादा हैं हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए. टू मच डिज़ायर किल्स लव
एंड कोल्ड हेट्रेड शिवल्स ऑफ लाइफ। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो तो हमारा लव ख़त्म हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बोथ डिज़ायर एंड हेट्रेड मस्ट बी लिमिटेड। तो डिज़ायर और हेट्रेड जो होती है वो दोनों लिमिटेड होनी चाहिए, एंड कंट्रोल फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव, और कंट्रोल्ड होनी चाहिए ताकि हमारा वर्ल्ड जो है वो सर्वाइव कर सके। इफ़ लेफ्ट अनब्रिडल्ड दीज फोर्स में स्पेल द डूम ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये अनब्रिडल्ड रह जाएंगी तो इससे हमारा बेसिकली फोर्स से हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको आगे बहुत सारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम्स मिलेंगी। ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप मैं आपको समझाने में प्रॉपर रह पाई होंगे, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, एंड इसमें बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस होती है, हम जिसको राइमिंग स्कीम्स भी बोलते हैं, जिसके ऊपर हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसको चेक करना। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।